नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि अब की बार 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवा रहा है। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका हो रहा है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीनेट 2022, और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सीपेट जो है वो करवाया जा रहा है, यानी कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो है ये टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी आयोजित करवा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहां पे अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अब ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीनेट देना होगा, और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीपेट देना होगा। तो सीनेट से संबंधित जो वीडियो है उसको मैंने पहले ही बना दिया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपेट के बारे में, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इसका ब्रोशर है, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, और पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। और जो यहाँ पे कोर्सेज है ये आपके 4 साल के हैं या फिर ये आपके 4.5 साल के हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा गया है एकेडमिक सेशन लिखा गया है 2023 से 2024 में। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपको किन किन कोर्सेज में जो है वो आपको एडमिशन मिलेगा। तो पहला है BMLS यानी कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये आपका 4 ईयर का कोर्स है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये भी आपका 4 ईयर का कोर्स है। ठीक है, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 4 ईयर का कोर्स है। BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 4 ईयर का कोर्स है। बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये भी जो है वो आपका 4 ईयर का कोर्स है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये आपका 1/2 ईयर का कोर्स है। और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी जो है वो आपका 1/2 ईयर का जो है वो कोर्स है। ठीक है, तो इसके लिए आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका लिंक है वो 2 मई से जो है वो आपका एक्टिवेट हो गया है, और इसके लिए आप 1 जून तक यानी कि 1 जून तक जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एडमिट कार्ड आएगा वो आपका 9 जून को आएगा, और जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है ये 18 जून को जो है वो करवाया जाएगा। तो ये सारी नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपका लिंक भी दिया गया है अप्लाई करने के लिए। तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहाँ से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सेंटर फॉर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, इस एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, और यहाँ पे मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। टोटल जो है वो 19 शहरों में जो है वो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो इसके लिए जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फिल आपको जो फॉर्म है उसको आपको फिल करना होगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो देखिए, अगर आप ओबीसी से हैं या फिर अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो इसके लिए जो फीस है वो आपकी रखी गई है 3000 रुपये, और अगर आप SC ST से हैं तो इसके लिए जो फीस है वो आपको 2000 रुपये रखी गई है। इसको आपको ऑनलाइन जो है वो पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया भी दिया गया है। तो यहाँ पर मिनिमम एज जो है वो यहाँ पर 17 साल होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई भी अपर एज नहीं है, किसी भी एज का जो व्यक्ति है वो इसके अप्लाई कर सकता है। 10+2 में, यानी कि आपका यहाँ पे इंटर में जो है वो कम से कम जो है वो 45% नंबर होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में मैथमेटिक्स लिया है फिर भी जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर्स के बारे में दिया गया है, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। आप यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो ये आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और अगर आप ईडब्ल्यूएस का भी लगा रहे हैं तो वो भी जो है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करेंगे।
और यहाँ पे आपका स्टेप्स दिया गया है कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपका लिंक भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस वगैरह जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपका होता है 10+2 में। अब देखिए, ये यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन में जो है वो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है कि जो आपका ये एग्ज़ाम है ये आपका 3 घंटे का होने वाला है, 180 मिनट का जो है वो होने वाला है। इसके अंदर MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है वो आपसे 200 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और इस एग्जामिनेशन को आप केवल इंग्लिश में दे पाएंगे, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है वो आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th स्टैंडर्ड का जो है वो होगा, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन इन सेक्शन सी विल बी एज पर सब्जेक्ट चॉइस फिल्ड बाय एप्लीकेंट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, जो आपका सेक्शन सी है, अगर आप यहाँ पे बायोलॉजी देंगे तो आपसे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप मैथ देंगे तो आपसे मैथ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल जो है वो आपको यहाँ पर टोटल कितने सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, 4 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं और 200 क्वेश्चन है। मतलब एक सेक्शन से जो है वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे, साथ में केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे और बायोलॉजी से जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश और जनरल नॉलेज के जो है वो भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जनरल के लिए जो है वो आपका 50% होना चाहिए और यहाँ पे आपका SC ST और OBC के लिए जो है वो 40% जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे अगर आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि इस बार इंटरमीडिएट पास किए हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ भी जो है वो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।